अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 12 इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, उज़वी निज़ाम किसे कहते हैं? जिस्म में हड्डियाँ एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई होती है। मुख्तलिफ उज़ू से मिलकर जो निज़ाम बनता है उसे उज़वी निज़ाम कहते हैं और हड्डियाँ हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ों से जुड़ी होती है। उज़लाती निज़ाम मस्कुलर सिस्टम। अपने हाथ की मुट्ठी मजबूती से बंद करके हाथ कोहनी से मोड़िए। दूसरे हाथ की उंगलियों से बालाई बाजू दबाकर देखिए आप क्या महसूस करते हैं। क्या आपको बालाई बाजू सख्त महसूस होता है? ये गोश्त का हिस्सा उज़ला है। जिस्म के मुख्तलिफ हरकत के दौरान उज़लात सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल उज़लात की वजह से हासिल होती है। ज़रूरत के मुताबिक सिकुड़ने और फैलने वाले बेशुमार रेशों का गिरोह उज़ला यानी मसल्स कहलाता है। उज़लात हड्डियों से वितर यानी टेंडन के ज़रिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। उज़लात सिकुड़ते हैं तो जोड़ में हरकत होकर हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आती है या दूर हो जाती हैं। पपोटे बंद करने की छोटी सी हरकत से कुल्हाड़ी के ज़रिए लकड़ी फोड़ने जैसी कुव्वत वाली हरकत तक जिस्म के तमाम अफ़ाल उज़लात की वजह से होते हैं। जिस्म के तमाम अफ़ाल उज़लात के सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही अंजाम पाते हैं। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी चीज़ को फेंकना जैसी मुख्तलिफ हरकत के लिए हम उज़लात का इस्तेमाल करते रहते हैं। उज़लात जिस्म के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। इंसान के जिस्म की नशोनुमा के साथ ही उज़लात की भी नशोनुमा होती है। क्या आप जानते हैं इंसान के जिस्म में 600 से ज़्यादा उज़लात पाए जाते हैं। बालिग व तंदुरुस्त शख्स के जिस्म में तकरीबन 40% वज़न उज़लात का होता है। इंसान के चेहरे पर तकरीबन 30 उज़लात होते हैं जिनकी हरकत से खुशी, गम, खौफ जैसे बेशुमार जज्बात का इज़हार होता है। हमारे सर, मुंह, नाक के इतराफ छोटे उज़लात के दायरे पाए जाते हैं। इन छोटे उज़लात की वजह से ही हमारे चेहरे पर मुख्तलिफ जज्बात नज़र आते हैं। बताइए तो भला, क्या हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में एक ही किस्म के उज़लात पाए जाते हैं? उज़लात की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इरादी उज़लात वॉलेंटरी मसल्स। हाथ से काम करना, चलना, खाना खाना जैसे काम हम अपनी मर्जी से करते हैं। इन अफ़ाल में इस्तेमाल होने वाले उज़लात को इरादी उज़लात कहते हैं। मसलन हाथ और पैर में इरादी उज़लात पाए जाते हैं। गैर इरादी उज़लात इनवॉलेंटरी मसल्स। तनफ़ुस, इन्हिज़ाम, दौरान खून में हिस्सा लेने वाले जिस्म के कुछ अज़ा के अफ़ाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन अफ़ाल का इन्हिसार हमारी मर्ज़ी पर नहीं होता। इन अज़ा में पाए जाने वाले उज़लात गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं। मैदा, आंते, दिल जैसे अज़ा के अफ़ाल मखसूस तरीके से गैर इरादी उज़लात की मदद से होते रहते हैं। अब हम उज़लात की किस्में देखेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स, जिसमें पहला है कलबदी उज़लात यानी स्केलेटल मसल्स। इन उज़लात के दोनों सिरे मुख्तलिफ हड्डियों से जुड़े होते हैं। मसलन हाथ पैर के उज़लात, इनकी हरकत इरादी होती है। ये उज़लात हड्डियों के ढांचों को जोड़कर रखने और जिस्म को ख़ास शक्ल देने का फ़ेल अंजाम देते हैं। उज़लात की दूसरी किस्म है कल्बी उज़लात कार्डियक मसल्स। इन उज़लात की वजह से दिल सिकुड़ता और फैलता है। इनकी यह हरकत गैर इरादी होती है। दिल के उज़लात की वजह से दिल फी मिनट 70 बार मुसलसल सिकुड़ता और फैलता है। उज़लात की तीसरी किस्म है हमवार उज़लात स्मूथ मसल्स। जिस्म के दूसरे अंदरूनी अज़ा में ये उज़लात पाए जाते हैं। मसलन मैदा, आंते, खून की नालियाँ, बैज़ादान वगैरह। इनकी हरकत गैर इरादी होती है। यह हरकत सुस्त और ख़ुद ब खुद होने वाली है। इन मखसूस उज़लात के ज़रिए बेशुमार खुलियाती अफ़ाल हमें महसूस हुए बगैर तकमील पाते हैं। बताइए तो भला, उज़लात किस तरह अफ़ाल अंजाम देते हैं? मुट्ठी बंद किए बगैर हाथ को 180 दर्जे पर रखें यानी बिल्कुल सीधा। नंबर 2 कोहनी से 90 दर्जे पर मोड़िए। नंबर 3 हाथ की उंगलियां कंधे पर टिकाइए। ऊपर की तीनों हरकत करते वक्त हाथ के किस हिस्से
کے عضلات سکڑے اور پھیلے۔ ہمارے جسم کے عضلات ہمیشہ گروہوں میں کام کرتے ہیں۔ جب کچھ عضلات سکڑتے ہیں اس وقت اس گروہ کے دوسرے عضلات پھیلتے ہیں۔ اس طرح عضلات جسم کے مختلف افعال مناسب طریقے سے جاری رکھنے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ ہمارے بالائی بازو میں ہڈیوں کے اوپر پائے جانے والے عضلات دو سرہ یا بائسپ اور نچلے سرے میں پائے جانے والے عضلات سہ سرہ یا ٹرائسپ کہلاتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جسم کے عضلات کا مضبوط اور فعال ہونا ضروری ہے۔ عضلات کی نشو و نما اور ان کی جھیج بھرنے کے لیے ہماری خوراک میں مناسب مقدار میں پروٹین اور نشاستی اشیاء شامل ہونی چاہیے۔ پابندی سے ورزش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ بیٹھتے وقت پیٹھ سیدھی رکھ کے کوب نکال کر نہ بیٹھے۔ کوب نکال کر بیٹھنے سے آہستہ آہستہ ریڑھ کی ہڈی کے کچھ منکوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پیٹھ اور کندھوں کے عضلات میں درد ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کی بیماریوں کا امکان ہوتا ہے۔ ورزش کے دوران دل کے عضلات کی حرکت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل تنفس میں تیزی آتی ہے۔ نتیجے میں جسم کو بھرپور مقدار میں آکسیجن اور تغذیاتی مادے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں عضلات کی سائنس کو مائلوجی کہتے ہیں۔ عضلات کی بنیادی خصوصیت سکڑنا ہے۔ جسم میں سب سے بڑا عضلہ ران میں ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا عضلہ کان کی رکاب نما ہڈی سے جڑا ہوتا ہے۔ بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے انسانی عضلات اور ہضمی نظام اس سبق کے ایک حصے کی معلومات حاصل کی جس میں ہم نے عضلات اور عضلات کی قسم کو سمجھے۔ اگلے حصے کی معلومات میری آنے والی ویڈیو میں ہم حاصل کریں گے۔ میری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔